अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल होमवर्क दिया पहला इनवॉइस परचेज इनवॉइस थी और इसको बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर आप कर लेते हैं परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। कितनी? दूसरा एरर क्या था? सेल इनवॉइस थी और इसको अच्छा, एक तो ये कि सेल इनवॉइस यानी क्रेडिट सेल थी और उसको रिकॉर्ड कैश सेल किया, दूसरा अमाउंट भी बदल दी। तो इसके लिए ना आप पहले करेक्ट और रॉन्ग बना लें। करेक्ट क्या? सेल इनवॉइस है यानी क्रेडिट सेल है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 24 और रॉन्ग क्या हुआ? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 42। तो डेटर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप कर ले। कैश डेबिट नहीं होना चाहिए था, निकाल देते हैं कैश 42। सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 24 से, 42 से क्रेडिट हो गई, ज्यादा क्रेडिट हो गई, तो 18,000 से डेबिट कर देते हैं। ये 42 माइनस 24। अच्छा, अगर कोई चीज रिपेयर करनी है ना, तो अच्छे कारीगर की स्किल ही यही है कि वो उसको ठीक करे। अगर रिपेयर कराने गए हैं और वो कहे इसको तोड़ दो, नहीं ले लो, तो ये कोई स्किल तो नहीं है। तो अगर आपने रॉन्ग को रिवर्स और करेक्ट को अब कर देना है सोल्यूशन में, यानी आप कहें इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री तो इन्हीं का कुछ ऐसा नेट बनाना है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। अगर आप ऐसे रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं कि इसको कर दें रिवर्स और उसको रिकॉर्ड कर दें, तो नहीं, ये रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं है, इसके नहीं है नंबर। रेक्टिफाइंग एंट्री है इनका कुछ ऐसा नेट रिजल्ट बनाना कि रॉन्ग सही रिजल्ट दे दे। तो रॉन्ग को रिवर्स और करेक्ट को ठीक करके रिकॉर्ड नहीं करना, रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी। तीसरा एरर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट। तो ओवर वैल्यूड का मतलब है ओवर, ज्यादा से हो गई थी एंट्री तो इसको रिवर्स कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने ज्यादा से हो गई थी? 6,000। तो इसके तो करेक्ट और रॉन्ग करने की भी जरूरत नहीं। चौथा, मशीन खरीदी थी 2 लाख की और उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया था, तो मसला इस इंस्टॉलेशन के साथ हुआ। अच्छा, ये जबानी बताता हूं, जरा जबानी भी देखते हैं। इंस्टॉलेशन थी यानी प्लांट डेबिट होना चाहिए था, उसकी बजाय रिपेयर्स डेबिट कर दिया। प्लांट डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर्स डेबिट कर दिया। तो प्लांट डेबिट कर देते हैं, रिपेयर्स क्रेडिट कर देते हैं। कितना? 30,000। और अगर प्लांट ही सही रिकॉर्ड नहीं किया था तो डेप्रिशिएट भी नहीं किया था, अब कर देते हैं। कितने से? 230 के 30 32 तो हो गया ना? कितने परसेंट? 2 लाख का तो प्लांट कर लिया रिकॉर्ड, वो तो डेप्रिशिएट भी हो गया होगा। मसला है सिर्फ इस 30,000 का। तो प्लांट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो फिर इस पोर्शन की डेप्रिसिएशन भी गलत चार्ज हुई थी। और फर्नीचर खरीदा था और उसको गुड्स का खरीदना मान लिया, यानी परचेजेस रिकॉर्ड करनी, तो परचेजेस डेबिट करनी, असल में तो फर्नीचर डेबिट करना था। तो क्या करें? फर्नीचर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट 20,000। और अगर फर्नीचर रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, अब कर लेते हैं। इस 20,000 पे 25% 5,000 और बस। जी, जिनकी सही नहीं है वो बताएं बेटे, क्या इसमें मुश्किल, कहाँ गलती? तब सही है।
जी बताइए बेटा, किसी ने पूछना है तो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, परपेचुअल में नहीं होती, पीरियोडिक में होती है, और बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक है जी। ये उस दूसरी की करेक्ट और रॉन्ग है। असल में थी 24,000 की क्रेडिट सेल्स, ये करेक्ट, लेकिन उसको 42,000 की कैश सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, तो डेटर डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दे। कैश डेबिट कर दिया, करना बता ही नहीं था, क्रेडिट कर दे। सेल्स क्रेडिट करनी 24 से थी, 42 से क्रेडिट कर दी, ज्यादा क्रेडिट कर दी, तो डेबिट। और बताइए, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं बदलता, नहीं, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर रहता है। हाँ, तभी तो हम ठीक कर रहे हैं एरर्स को। हाँ, एरर्स हैं, ट्रायल टोटल आउट नहीं हो रहा, एरर्स तो है, तभी तो ठीक कर रहे हैं। अगर ट्रायल आउट हो जाता तो इन एरर्स को ठीक करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता, वो मैंने कल सस्पेंस एक चीज होती है वो बताने के लिए पढ़ा है, कल सस्पेंस अकाउंट इंट्रो में पढ़ा है। इंट्रो टू अकाउंटिंग में सस्पेंस का है जिक्र। अच्छा अच्छा, पहले पढ़ा बात वो वाला क्या। अच्छा, सेटलमेंट डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ये तो पढ़ा हुआ है। सेटलमेंट डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट भी कहते हैं, इसको अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। क्यों मिल रहा होता है ये डिस्काउंट? ना बल्क परचेज वाला ट्रेड डिस्काउंट होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट। तो इसकी अकाउंटिंग भी बड़ी होगी फिर तो, अकाउंटिंग तो बड़ी होगी, पड़ी है, ऊपर ऊपर से पड़ी है। सेटलमेंट डिस्काउंट, इसको अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। अगर कस्टमर है, यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, टोटल ड्यू है 5,000 और हम इसको कहते हैं कि अगर तुमने जल्दी पैसे दे दिए तो हम तुम्हें ना 500 रुपए छोड़ देंगे, तो तुम हमें 45 दे दो। क्या एंट्री होगी? कैश हमें कितना मिल रहा है? 45, और डेटर कितने से खत्म हो रहा है? और 500 रुपए डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये डिस्काउंट अलाउड क्या चीज है? एसेट, इनकम, लायबिलिटी, ये एक्सपेंस है। अच्छा, ये नहीं पड़ा हुआ, कैश डेबिट 4500 और सेल्स डेबिट 500 और डेटर्स क्रेडिट। नहीं पड़ा हुआ है? अरे इंट्रो की बुक में लिखा हुआ है भैया, आई कैप की इंट्रो की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये दोनों सही हैं, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के ऊपर। और सेल्स तो आईएफआरएस 15 है, एफआर 2 में पढ़ेंगे आप लोग, है ये दोनों सही, लेकिन इस चैप्टर के हवाले से और जो इंट्रो में भी कराया जाता है, असल है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स देखनी पड़ेगी। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही सब था तो फिर ये होता है, लेकिन अगर पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वैसे ही हम पैसे जल्दी लेने के लिए डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं, ये होता है। आपको तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल नहीं बताई होगी, तो आप ना प्रेफर इसको करिएगा, प्रेफर्ड ये प्रेफर्ड सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स का फर्क होता है, तो आपने इसको प्रेफर करना। वो मैं सप्लायर की मिसाल बनाता हूं तो बताता हूं। हाँ जी, इसमें ना हमने पहले ही इसको कहा हुआ था, और इसमें ये आईएफआरएस 15 में है इसकी डिटेल, एफआर 2 में, तो ये हम ना ये समझेंगे कि हमने सेल्स ही 4500 की है। पहले जब सेल की होगी तो उसको 5000 का रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन अब हम उसको 4500 ही का समझेंगे, इसलिए ये सेल रिवर्स कर ली। नहीं, सेल्स का रेवेन्यू अमाउंट कम कर ली, गुड्स तो गई, सिर्फ सेल्स की अमाउंट को कम किया है। ये दोनों सही हैं, लेकिन
कुछ सवाल ना ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट जीपी वगैरह निकालना होता है, तो उसमें दोनों ट्रीटमेंट का आंसर पे फर्क पड़ जाता है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप ये वाला प्रेफर करिएगा जी। वैसे तो आई अपने बुक में सेल्स स्लैश डिस्काउंट लिखा होता है, लेकिन फिर भी ये प्रेफर्ड है, क्योंकि कल आपको एक चीज सिखाऊंगा कि जीपी करेक्ट निकालना हो या नेट प्रॉफिट करेक्ट निकालना हो, तो ये किया होगा तो उसका आंसर कुछ और होगा, ये किया होगा तो और होगा, इसलिए आपने ये प्रेफर करना। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ सेल्फियां लेके चले जाते हैं ना कि चलो नोट्स बन रहे हैं, अब इसकी आप तस्वीर खींचेंगे तो ये प्रेफर्ड मैंने इसको कहा है, किसको कहा है? इसको कहा है, ये इसको नहीं चाहिए, ये मैंने इसको कहा है प्रेफर्ड। और अगर इसी को हम कस्टमर के हिसाब से देखें, यानी अगर बायर के पॉइंट, हम बायर हैं, ये तो हम सेलर थे ना, अब अगर हम बायर बन जाएं तो सेम फिगर ले लेता हूं मैं। तो इसमें कैश हम पे कितना कर रहे होंगे? 45, लेकिन लायबिलिटी कितनी खत्म हो रही होगी? पूरी 5, तो क्रेडिटर डेबिट पूरा 5, कैश क्रेडिट 45, और ये जो 500 हमारी बचत हो गई, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम होती है। लेकिन आपने प्रेफर करना है परचेजेस, यानी इनकम बनाने की बजाय हम अपनी कॉस्ट ऑफ परचेजेस ही कम कर लेंगे, तो ये इसको प्रेफर करिए। है वो भी सही, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको तो नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बताई, तो इसलिए आप ये परचेज वाला प्रेफर करिएगा। तो ये पढ़ा था ना, तो ये वही है, तो सर पढ़ा हुआ इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं बात। जी हाँ, तो सर हमारी इन्वेंट्री तो मतलब ज़्यादा गई है और सेल्स की अमाउंट कम आई है, तो वो डिफरेंस कितना से आ जाता है, लाइक ऑडिट में वैल्यू। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट हमने बेचा ही 4500 का होता, फिर इन्वेंट्री बेचने से क्या इसका? सर मतलब लाइक हमारी जो इन्वेंट्री गई है हाँ। उसको सेल कर, नहीं तो हम ये क्या, ये थोड़ी कह रहे हैं कि इतने यूनिट्स वापस आ जाएंगे, कितने इसमें हमने वो प्रोडक्ट अगर 5000 का नहीं 4500 का ही बेचा होता, तो फिर कैसे इन्वेंट्री से फर्क आता? मतलब एकदम से उसकी वैल्यू में। हाँ, हम सिर्फ वैल्यू कम कर रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि वो जो पहले 5000 तो कहा था, तो चलो उसको 45 कर दिया, प्राइस एडजस्ट कर दिया हमने, ये सेल्स, इससे हमारी सेल्स की अमाउंट कम बन रही है। ये नोटेड? सवाल लिखे। फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। नंबर 1, रिसीट ऑफ 5000 रुपए, यानी 5000 रुपीज मिले हैं, रिसीट ऑफ 5000 रुपीज फ्रॉम डेटर्स,
was recorded in books, as 500 500 रुपए ट्वाइस। यानी मेरे थे पैसे 5,000, लेकिन बुक में रिकॉर्ड किया 500 रुपए, फिर दिल घबराया कि कुछ कमी रह गई है, तो एक और दफा 500 रुपए एंटर कर दिया। हाँ वो होता है, वो छुट्टियां की होती हैं क्लासेस में। तो नेक्स्ट एरर, कैश परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एरर है कैश परचेज रिटर्न ऑफ 21,000, cash purchase return of 21,000 was recorded in books as cash sales of rupees 12,000। अच्छा ऐसे ही अगर समझ आए बात तो ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये अकाउंटेंट को ये क्या साइंस चढ़ी होगी, उसने कैश सेल ही का ख्याल क्यों आया उसको, कैश परचेज रिटर्न को उसने कैश सेल्स क्या सोच के, क्योंकि परचेज रिटर्न में भी गुड्स जा रही होती हैं और पैसे आ रहे होते हैं, और सेल में भी गुड्स जा रही होती है पैसे आ रहे होते हैं, तो उसको लगा गुड्स जा रही हैं, उसको तो बता के गई होंगी कहां जा रही हैं, तो उसने कहा सेल्स है। नेक्स्ट एरर, परचेज ऑडिट में बता लेते हैं, फिर इसके अलावा जब ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो पता चल जाती है। फिर एक काम होता है जो डेटर क्रेडिटर होते हैं ना, उनके साथ उनके बैलेंसेस हम टैली करते हैं, तो तब गलतियां पता चलती हैं। हाँ, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, फॉर 15,000 15,000 रुपए was recorded in books as purchase of goods for 1,500 रुपए। फर्नीचर खरीदने को गुड्स की परचेज समझ लिया और जीरो भी रास्ते में गिर गया, 1500। नेक्स्ट एरर, a sale invoice of 12,000 12,000 रुपए was omitted from books। Next, closing inventory was undervalued by 3,000 3,000 रुपए। अच्छा एरर चाहिए, इसके अलावा लिखें अदर इंफॉर्मेशन। उस अदर इंफॉर्मेशन में नंबर 1 लिखें डेप्रिसिएशन on assets is charged at 10% on cost। और दूसरा पॉइंट लिखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is maintained at 5% of debtors। रिक्वायर्ड है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये आखिरी पॉइंट का मैं बताता हूं क्या करना है, पहले आप लोग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें सारी। ये जो डाउटफुल डेट की बात की है ना, ये मैं समझाता हूं और फिर इसके भी एक नोट लिखवा दूंगा, आप बाकी करिए, फिर मैं ये बताता हूं।
रेक्टिफाइंग एंटीज करने को कहा है सबको। हाँ जी, अच्छा पहला एरर नहीं, एरर क्या है? पैसे मिले थे 5,000, लेकिन उनको बुक्स में 500 500 करके 2 दफा लिख लिया, यानी 1000 लिख लिया। तो डेटर से पैसे मिले हैं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, 4000 कम से लिख लिया, तो और कर लेते हैं, कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट 4000। इसमें बताएं इतराज। पहला एरर। दूसरा ये मैं करेक्ट और रॉन्ग से बताता हूं। करेक्ट है ये असल में परचेज रिटर्न, कैश डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट 21। रॉन्ग क्या हुआ, अकाउंटेंट ने इसको समझ लिया कैश सेल्स,
और वो भी 12,000 की। कैश डेबिट 21 से होना चाहिए था, 12 से हुआ। कम डेबिट हुआ तो 9 से कर देते हैं और डेबिट। परचेज रिटर्न थी, क्रेडिट होनी चाहिए, की ही नहीं, अब कर देते हैं। और सेल्स फालतू में क्रेडिट हो गई, इनका बनता ही नहीं था, तो वो कर देते हैं डेबिट। यानी इसको रिवर्स, अभी क्लास में लेटा है आज, चले दोबारा बताता हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री करने का ये अच्छा तरीका नहीं है, और शायद इसका नंबर उस एंट्री के पूरे ना मिले, कि इसको रिवर्स कर दें और इसको ठीक कर दें। एक बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेकर ठीक कराने के लिए, डॉक्टर से गोली मार दी, कोई अल्लाह और दे देगा बच्चा। तो हमने ना कुछ ऐसा करना है कि ये जो गलत हुआ था ये सही हो जाए। तो रॉन्ग को रिवर्स करके सही वाला रिकॉर्ड करना, ये वो कला नजर नहीं आ रही, इसमें टैलेंट नहीं नजर आ रहा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इसका नेट रिजल्ट हम बताएं। तीसरा एरर क्या है? 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था, उसको गुड्स का खरीदना रिकॉर्ड कर लिया, वो भी 1500 का। तो इसको भी रॉन्ग और करेक्ट करके बताता हूं। करेक्ट ये है कि फर्नीचर डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 15,000, जबकि रॉन्ग ये हुआ कि परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट 1500। फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ, अब कर दे फर्नीचर डेबिट 15,000, परचेजेस फजूल में डेबिट हो गई, क्रेडिट कर दे। कैश क्रेडिट होना चाहिए, इतने से था, इतने से हुआ है, और क्रेडिट कर देते हैं। और अब चूंकि परचेजेस खत्म करके फर्नीचर रिकॉर्ड कर लिया, तो डेप्रिशिएट भी करना है इसको 1500। ये तीसरा है। और चौथा, सेल इनवॉइस बुक्स में से ओमिट हो गई, अब कर दें डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 12,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू, तो जो इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं वो कम कर दी, और कर देते हैं इन्वेंट्री और डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिट, कितने से 3,000। हाँ जी, जिनसे गलत हुआ था, अच्छा जिनसे सही भी हुआ था, तुक्के मारे थे ना, तो वो भी समझा करें, और कोई चीज अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं समझे तो बताएं। वो मैंने कहा था कराता हूं, अभी वो कराता हूं। आखिरी जो मैंने डाउटफुल डेट का पॉइंट बताया है, उसके अलावा इन एंट्रीज में कोई परेशानी? डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग ये सिखाई थी कि प्रोविजन का बीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस और इंक्रीज डिक्रीज, ये कैसे निकालते हैं? डेटर्स पे परसेंटेज लगा के। तो अगर हमने डेटर्स में कुछ एरर्स कर दिए थे, तो डेटर्स का बैलेंस गलत था, प्रोविजन का बैलेंस भी गलत आया होगा, बैड डेट की एंट्री भी गलत हो गई होगी। तो इसमें तो चलो मैं सॉल्व करता हूं, एक एग्जाम नोट लिख लें, वही जो जैसे टिप्स पहले भी लिखवा रहा था, कल भी लिखवाई थी 2-3, तो एक और लिख लें अब, कि अगर एरर्स में डेटर्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर एरर्स में डेटर्स अफेक्ट हो रहे हैं और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की भी इंफॉर्मेशन है, अगर एरर्स डेटर से रिलेटेड है और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी अवेलेबल है, अगर एरर्स डेटर से रिलेटेड हैं और उर्दू वाला और पता नहीं बता गया था, खैर है मैं पहुंचा दूंगा। हाँ जी, अगर एरर्स डेटर से रिलेटेड हैं और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, तो सारा सवाल सॉल्व करने के बाद, सारा इसलिए क्योंकि हो सकता है 2-3 एरर्स हो डेटर से रिलेटेड, तो सारा सवाल सॉल्व करने के बाद, सारा सवाल सॉल्व करने के बाद सारा सवाल सॉल्व करने के बाद जो डेटर्स में हमने एडजस्टमेंट्स की होंगी, उसकी नेट अमाउंट पे, अच्छा चले छोटे करने, मैं इसको करके समझा दूं ना, फिर वो नोट आगे मजीद बढ़ा लेना, पहले ये समझा देता हूं। इस सवाल में हमने डेटर्स को कहीं ठीक किया है, और डेटर्स को ठीक किया है, ये इसी सवाल के सॉल्यूशन में हम सारा सवाल करने के बाद एक वर्किंग करेंगे कि डेटर हमने कहां कहां ठीक की। ये डेटर क्रेडिट किया है, अच्छा डेटर क्रेडिट किया है यानी कम किया है बढ़ाया है, कम किया है। फिर उसके बाद इधर डेटर डेबिट किया है यानी बढ़ाया है,
बस। नेट क्या किया, 8000 से डेटर्स बढ़ाए हैं। तो अगर डेटर्स हमने अब बढ़ा दिए हैं, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगा, प्रोविजन का भी क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगा। डेटर्स अगर 8000 से बढ़ेंगे तो प्रोविजन कितने से बढ़ेगी, 8000 के 5% से 400। तो प्रोविजन 400 से बढ़ेगी, तो प्रोविजन बढ़ने की क्या एंट्री करते हैं, बैड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो इस सवाल के सॉल्यूशन में छठी एंट्री आ जाएगी, बैड डेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। इस सवाल के सॉल्यूशन में छठी एंट्री बन जाएगी बैड डेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, जिसकी कैलकुलेशन ये करके दिखाई है हमने 400। कैसे पता इंक्रीज, क्योंकि डेटर्स अगर नेट इंक्रीज बन रहे हैं तो प्रोविजन भी फिर इंक्रीज होगी। तो ये है जो पिछला नोट बता रहा था कि सवाल सॉल्व करने के बाद जितना हमने डेटर्स में नेट चेंज किया है उस पे परसेंटेज लगा के प्रोविजन को भी एडजस्ट करना है। ये जो इस सवाल में किया है ना, ये अपने आप को समझा लें। चलें एक नोट और लिखे, फिर 5 चैप्टर का सवाल कराता हूं। ये प्रोविजन वाली बात देख ली। चलें एक एग्जाम नोट। अच्छा जी, अगला नोट। ये जो अगला नोट लिखवा रहा हूं ना, ये मैं आपको अभी एक सवाल करा के समझाता हूं। जी जी, अभी 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 राइट नाउ। ये तो अभी खराब वाली है। एसेट के खरीदने में, रिकॉर्ड करने में गलती, तो हम ये एरर भी ठीक करते हैं और फिर डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करते हैं। अगर एरर एसेट के डिस्पोजल से रिलेटेड हो, अगर क्वेश्चन में एरर एसेट के डिस्पोजल से रिलेटेड है, अगर लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप FR1 के स्टूडेंट हैं। हाँ ये वाइट जैकेट पक्की बात है। अभी जो पहले नोट लिखवा रहा था वो कहाँ लिखा है, कहाँ रजिस्टर किधर है? मैं वैसे इधर लिखा था, तो आप बाद में करेक्शन करके। पिछला साल किधर? आज की क्लास में पूछा हूँ, अभी खत्म हो रजिस्टर, दिखाओ। अच्छा, ये जो इधर दूर दराज के इलाकों में लोग बैठते हैं, मैं फिर रजिस्टर चेक कर लिया करो रोज आके। अच्छा मुझे नहीं, आप सारे लोग नजर आ रहे होते हैं, वहां से सारे आ रहे होते हैं और जो हरकतें कर रहे होते हैं वो भी नजर आ रहे होते हैं। अगर एरर एसेट की डिस्पोजल से रिलेटेड है तो डिस्पोजल वाला एरर, अच्छा सिर्फ दूर दराज के बैठे हुए बच्चे नहीं, सामने बैठे भी नजर आ रहे होते हैं, सबका सब पता चल रहा होता है मुझे। तो आप लोग ना ये जब क्लास में बैठते हैं, कुछ सवाल करने को कहता हूं तो सवाल भी किया करें, लिख के किया करें। जो नोट कहता हूं लिखने को वो भी लिखा करें। अगर एरर एसेट के डिस्पोजल से रिलेटेड है तो पहले है जी
क्या लिखा है? तो डिस्पोजल वाला एरर बाद में ठीक करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे। यहां पर पहले ये वाला एरर ठीक किया, फिर डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया ना ये। तो डिस्पोजल के लिए बता रहा हूं कि पहले हम डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे, फिर डिस्पोजल वाला एरर ठीक करेंगे। और ये शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको एक सवाल से समझाता हूं। अभी 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 स्प्रिंग 18 जी, स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्शन ऑफ एरर्स चैप्टर है ना, करेक्शन के नाम से होगा या रेक्टिफिकेशन के नाम से होगा? करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स बुक लाते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स चैप्टर का स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का सवाल होगा स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। स्काई नहीं, स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन तक पहुंचे तो फिर करते हैं सॉल्व। जी जी कर रहे हैं। रिक्वायर्ड क्या है? पार्ट ए, पार्ट ए में एंट्री ना। सवाल तक पहुंचे? पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन 15 स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रिंग 2018 अटेम्प्ट का सवाल। नहीं साथ एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पहली लाइन से क्या काम की बात पता चल रही है? पहली लाइन 31 दिसंबर 17 ईयर एंड है, क्योंकि अभी बीच में ना एरर्स की डेट्स भी हैं, तो डेप्रिसिएशन भी फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होनी है। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2017 की बना रहे हैं, तो एरर्स पता चले, तो इसलिए ये ईयर एंड है 31 दिसंबर 17। चले पहला एरर पढ़ लें। ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा, और चूंकि खरीदा और खरीदने की इंग्लिश होती है परचेज, तो इन्होंने इसको परचेजेस समझ लिया। तो कंप्यूटर डेबिट करना था, परचेजेस डेबिट कर दी, तो क्या करें? परचेजेस क्रेडिट करके कंप्यूटर्स डेबिट। कितनी? 240। और डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है तो डेप्रिसिएशन भी करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने परसेंट? 20%। लेकिन डेट लिखी है ताकि आप महीने गिन सकें, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं, जवानी लगा के आए आप। 240,000 20% 4/12 16,000। पहले एरर की अंग्रेजी। अच्छा इसमें ना वाकई एक्सपर्ट होने को नहीं कह रहा, लेकिन एरर्स वाले सवाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी से ही पता चलेगा कि एरर हुआ क्या था। वर डेबिटेड टू परचेजेस, तो कंप्यूटर डेबिट करना था, परचेजेस डेबिट कर दी। पॉइंट नंबर 2 ये पढ़ लें। हाँ जी, फर्नीचर 12 लाख कॉस्ट वाला था, जिसकी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 तक 670 तक पहुंच गई हुई है। पहले मैं यहां तक रुका हूं। फर्नीचर कॉस्टिंग 12 लाख एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 670 एज ऑन 31 दिसंबर 17। बेच चुके थे 1 नवंबर को। ये हो गई ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, ताकि आप करेक्ट एंट्री पहचान सकें। हुआ क्या? दी प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब है जो पैसे मिले। दी प्रोसीड्स ऑफ 7 लाख रुपए वर क्रेडिटेड टू सेल्स फुल स्टॉप। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि रॉन्ग क्या हुआ है? तो दूसरा एरर करने के लिए ये वर्किंग में करेक्ट और रॉन्ग बनाते हैं। पहले रॉन्ग बता रहा हूं। दी प्रोसीड्स ऑफ 7 लाख वर क्रेडिटेड टू सेल्स, इसका मतलब है कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये एरर हुआ। इसकी वजह से डेप्रिसिएशन में क्या मसला आया होगा? 2 महीने की ज्यादा चार्ज हो गई। कैसे? जब इसका बेचना ही रिकॉर्ड नहीं किया
तो वो तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो गया होगा, जबकि इसको 1 नवंबर को बेच दिया था, तो नवंबर दिसंबर की डेप्रिसिएशन फालतू चार्ज हो गई। तो ये मैंने भी इस सवाल से पहले नोट लिखवाया था और उसकी वजह यहां बताता हूं। डेप्रिसिएशन 2 महीने की ज्यादा चार्ज हो गई है, तो इसको करेंगे बाद में ठीक। पहले हम करेंगे डेप्रिसिएशन वाली गलती को ठीक। डेप्रिसिएशन 2 महीने ज्यादा चार्ज हो गई है, तो रिवर्स कर देंगे। 12 लाख कॉस्ट है, रेट 10% है और 2 महीने। 1 नवंबर को बेच दिया था, क्योंकि उसका बेचना रिकॉर्ड नहीं किया, तो नवंबर दिसंबर की भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी। कैसे पता हो गई होगी? क्योंकि हम ईयर एंड पे खड़े हैं, ईयर एंड पे सारी अकाउंटिंग हो गई होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर रहे थे, वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हो गई होंगी सारी अकाउंटिंग। तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई, पहले तो इसको रिवर्स करते 20,000। ये है जो मैं भी आपको इससे पहले एग्जाम नोट बता रहा था। इसको ठीक कर लेने के बाद अब हम इस कहानी को दोबारा देखते हैं। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट अंग्रेजी से पता चल रहा है, ये जो पास्ट टेंस है ना, ये पता चल रहा होता है कि कर लिया हुआ है, वर्क क्रेडिटेड टू सेल्स, ये रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट। डिस्पोजल की सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट 7 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, और इस पे जो भी गेन लॉस है वो डेबिट क्रेडिट। फर्नीचर कितने से क्रेडिट? 12 लाख कॉस्ट से। एक्यूमुलेटेड कितने से डेबिट? आइए 16 के चीते चीतियां आप ये फिगर बताएं। देखें देखें देखें, पॉइंट 2 पे गौर करें और ये बताएं करेक्ट। करेक्ट। यहां एक्यूमुलेटेड क्या लिखनी चाहिए? इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू नहीं। हाँ जी, 12 लाख में से बुक वैल्यू माइनस कर लें तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 की दी हुई है 670, वो तो गलत वाली दी हुई है। सही क्या है? 20 की एक्शन रिवर्स की है, तो सही फिर 670 नहीं है, 690 है। 510। डिस्पोजल वाला एरर ठीक करने से पहले डेप्रिसिएशन ठीक करनी है, तभी आप ये वाला काम सही कर पाएंगे, वरना प्रॉफिट एंड लॉस गलत निकाल लेंगे। 690 समझ ना आया हो, अगर जाग रहे हैं तो 690। 670 31 दिसंबर 17 की वैल्यू है और वो गलत है क्योंकि 2 महीने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी, तो वो हमने रिवर्स कर दी। और प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ही लग रहा है 10। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट तो ठीक है, सेल्स फालतू क्रेडिट हो गई है, वो कर देते हैं डेबिट, और बाकी जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो अब कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 510, फर्नीचर क्रेडिट 12 लाख, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 10,000। अच्छा, कल ना मैंने सस्पेंस अकाउंट वाले एरर शुरू कराने, वो दुनिया थोड़ी सी बदलने लगी है, तो इसलिए ना आप इस सवाल को पूरा करें होमवर्क, लेकिन करना यार है। ये जो बच्चे नहीं सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को, मेरे मुझे बहुत फिक्र है आप लोगों की। इस सवाल को आप कंप्लीट करिए, मैं तो बता ही दूंगा कल जब आप करके आएंगे मसले होंगे तो, लेकिन ये सवाल पूरा करना होमवर्क आप। चले ठीक है, जाए, अल्लाह हाफिज़।